दोस्तों नमस्कार। छोटे निवेशकों के लिए शेयर मार्केट में सीधे एक्सपोजर लेने से अच्छा रहता है कि वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब जब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर भी एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा निवेश का जरिया माना जाता है। अब एक फ्रीक्वेंट क्वेरी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैटर्स पर मेरे पास आती है कि अनूप जी, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता हूं फॉर एन एग्जांपल एसआईपी में या लमसम, तो मुझे कौन सी रिटर्न भरनी चाहिए? इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों इस प्रकार दिया जा सकता है कि अगर मैं मान लूं आप सैलरीड पेड पर्सन हैं और आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और आपका वेतन 50 लाख से अधिक नहीं है एक वर्ष में, तो ऐसी परिस्थिति में आप ITR 1 भर के भी अपना काम चला सकते हैं। परंतु यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उस म्यूचुअल फंड के निवेश को ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर बेचते भी हैं यानी सेल भी करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ITR 2 भरनी होगी। यानी मैं पुनः क्लैरिटी देता हूं, अगर आप केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे एसआईपी में अपना पैसा लगा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप सैलरीड पेड होने की वजह से केवल ITR 1 भरने के लिए लायबल हैं। एंड आई एम एज्यूमिंग कि ऐसी स्थिति में आपके पास और कोई नेचर का कैपिटल गेन इनकम नहीं है, चाहे वो शेयर से हो, म्यूचुअल फंड से हो, प्रॉपर्टी वगैरह से हो। लेकिन अगर आपके पास में म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस में परचेज के साथ साथ सेल भी है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ITR 1 फॉर्म की जगह ITR 2 फॉर्म भरना पड़ेगा एज अ सैलरीड पेड पर्सन। अब यही बात यदि मैं बिजनेसमैन के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं कि कोई बिजनेसमैन जो छोटा व्यापार करता है, प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम ऑफर करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बिजनेसमैन को म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर अपना ITR 4 फॉर्म ही सफिशिएंट रहेगा। लेकिन पुनः अगर ऐसा बिजनेसमैन म्यूचुअल फंड को खरीदने के साथ-साथ बेचते भी हैं या कोई और कैपिटल गेन है उनके पास, तो उनको चाहे प्रिजम्पटिव इनकम हो, चाहे नॉन प्रिजम्पटिव इनकम हो बिज़नेस की, ITR 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी मैंने यहाँ पर रखी ताकि जनता जनार्दन को अगर कोई कन्फ्यूज़न हो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय कौन-सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करें, तो वो क्लैरिटी यहाँ पर मिल पाएगी। I hope this would be useful. Thank you. Jai Hind.